मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों को रे ऑप्टिक्स में आप लोगों को बताया गया था सरल सूक्ष्मदर्शी, और इस वीडियो में आप लोगों को सरल सूक्ष्मदर्शी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपने सिद्धांत में देखा कि उत्तल लेंस में जो है प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जो है वो वस्तु को रखी जाती है, जिसके कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन किया जाए कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी में कहाँ रखा जाना चाहिए, यानी वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा। तो दैट्स इसके लिए क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि सरल सूक्ष्मदर्शी है, सिंपल माइक्रोस्कोप में प्रतिबिंब अनंत पर बनती है तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, यानी हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप में यानी V बराबर दिया गया है आपको इन्फिनिटी और U बराबर -x जहां भी रखा जाए, और F बराबर तो F होगा। तो लेंस हमारा जो लेंस सूत्र होता है उस लेंस सूत्र से हम पता करेंगे। लेंस सूत्र से लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं लेंस सूत्र से। क्या लिखेंगे? लेंस सूत्र से, है ना। क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v जो हमारा है इन्फिनिटी माइनस इधर बनेगा और u -x और f। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी प्लस 1/x बराबर 1/f। अब किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? 0 आती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 प्लस 1/x इक्वल टू 1/f। देयरफॉर 1/x बराबर 1/f, देयरफॉर f इक्वल टू x। अर्थात वस्तु को हम कहाँ रखेंगे आपको पता चल रहा है। यहाँ से देखिए f बराबर x, यानी वस्तु को हम जब फोकस पर रखते हैं तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप में प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखें, ऐसा देखें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ कि जब वस्तु को उत्तल लेंस, कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल लेंस यूज होता है माइक्रोस्कोप में। तो जब उत्तल लेंस को के फोकस पर वस्तु को रखा जाता है तब प्रतिबिंब क्या बनता है? अनंत पर बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। इस तरह से हम जो है आसानी से बता सकते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी जाए, फोकस दूरी पर रखी जाए। आपको ऑब्जेक्टिव में कोई पूछा जा सकता है कि जब उत्तल लेंस के फोकस पर वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो जब उत्तल लेंस के फोकस पर वस्तु को रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, इन्फिनिट पर बनेगा। तो याद रखिएगा इस चीज को। और आइए अभी देख आवर्धन क्षमता, आप लोगों को बता दें आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर जो होता है
क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, मैग्नीफाइंग पावर से आप क्या समझते हैं, लेंस के। तो हम लिख सकते हैं कि किसी स्थान पर बने प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब नेत्र द्वारा बनाए गए दर्शन कोण तथा उसी स्थान पर रखी वस्तु के द्वारा बनाए गए दर्शन को के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन क्षमता कहा जाता है। यानी यंत्र जो भी यंत्र है, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के आवर्धन क्षमता कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे जब किसी यंत्र के द्वारा वस्तु का बना अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण बीटा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बीटा, दर्शन कोण विजुअल एंगल जो बनता है बीटा, तथा उसी स्थान पर वस्तु के द्वारा आंखों पर बना दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को यंत्र का आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। अतः लिख सकते हैं, अतः m इक्वल टू बीटा बटा अल्फा, या बराबर दे सकते हैं 10 बीटा बाय 10 अल्फा। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि अल्फा तथा बीटा का मान रेडियन में छोटा होने पर अल्फा बराबर 10 अल्फा एंड बीटा बराबर 10 बीटा होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा बराबर हम 10 अल्फा ले सकते हैं और बीटा बराबर 10 बीटा ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आवर्धन क्षमता जो है कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस छोटे वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन बताया गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को खगोलीय दूरबीन के बारे में बताया जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से आशा है कि खगोलीय दूरबीन, आप लोग बुक होगा आपके पास, तो बुक से आप लोग खगोलीय दूरबीन के बारे में पढ़ लें, और कमेंट में हो सके तो क्वेश्चन भी लिखें। आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल वगैरह सब सारे प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।